वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 एनसीईआरटी केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास है 7.2 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। व्हाट इज केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सबस्टेंस इज। SO2 की बेटा है 0.60 मोल, O2 के है 0.82 और SO3 का है 1.90। और रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, इट इज़ 2 टाइम्स SO2 इट गिव्स प्लस O2 इट गिव्स 2 टाइम्स SO3। बच्चे तो हम सीधे यहाँ पे इसका Kc निकालेंगे तो Kc किसके बराबर होगा, Kc विल बी इक्वल टू SO3 रेज टू पावर 2 अपॉन SO2 रेज टू पावर 2 और O2। तो यहाँ पे आप पुट वैल्यू करेंगे तो ये है बेटा 1.90 का स्क्वायर अपॉन 0.8 का स्क्वायर 0.82 और यहाँ पे है 0.60 का स्क्वायर। बेटा जब हम इसका यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो Kc किसके बराबर निकलेगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 12.23 मोलर इनवर्स। ये है बेटा इसका आंसर। 7.3 क्वेश्चन, एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ है ये क्या बेटा यहाँ पे 10⁵ पास्कल्स। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40% बाई वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। और यहाँ पे है I2 रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स है। कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे पहले हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स, that is P1 will be equivalent to 40 divided by 100 into P total. So that will be equivalent to 40 divided by 100 into P total कितना है 10⁵ और ये बन जाएगा बेटा, ये ज़ीरो कट जाएगा, एक ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 10⁴ पास्कल्स। ये बन गया पार्शियल प्रेशर P1 इसका। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल उसका लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 that will be equivalent to Pi2, that is 60% of total, that will be equivalent to 6 into 10⁴ Pa। अब हमारे पास है इक्वेशन Kp किसके बराबर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ I रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁴ पास्कल का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁴ पास्कल्स। जब बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो Kp किसके बराबर होगा 2.67 इंटू 10⁴ पास्कल्स के बराबर। ये आएगा बेटा आंसर इसका। नाउ 7.4 यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ये बोलता है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले में Kc किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू NO2 इंटू आएगा Cl2 अपॉन NOCl का स्क्वायर। दूसरे का Kc will be equivalent to CuO
रेज टू पावर 2, NO2 रेज टू पावर 4 और बेटा O2 अपॉन CuNO3 होल ट्वाइस रेज टू पावर 2। फिर इसके बाद थर्ड वन का Kc विल बी इक्वल टू CH3COOH इंटू C2H5OH अपॉन CH3COOC2H5। वाटर का हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट ही, तो वाटर का भी यहाँ पे ले लेना बेटा। तो वाटर का हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज़ कर सकते हो आप, इसका Kc जब राइट डाउन करोगे, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे कॉपर और NO2 रेज टू पावर 4 और O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसका भी लेना ज़रूरी नहीं है बेटा। बताइए, समझो बेटा। फिर उसके बाद है यहाँ पे फोर्थ वन। तो फोर्थ वन की एक्सप्रेशन क्या लोगे बेटा, Kc दैट विल बी इक्वल टू FeOH3 सॉलिड में है तो 1 डिवाइड बाय Fe3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7.4। नाउ 7.5 क्वेश्चन है बेटा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। फर्स्ट में भी निकालना है और सेकंड में भी। पहले इनका निकालेंगे डेल्टा n, पहले वाले का डेल्टा n निकालेंगे। तो डेल्टा n किसके बराबर होगा, ये हो गया 3 माइनस 2 हो गया 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर 1। अब वैल्यू तो दिया गया है बेटा, निकालना क्या हमें, Kc निकालना है इसका। तो Kc किसके बराबर होगा, Kc विल बी इक्वल टू Kp दैट इज़ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। R कितना लोगे, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया गया है बेटा, 500। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमें Kc का वैल्यू निकलेगा, दैट इज़ 4.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4। दूसरे इक्वेशन का यहाँ पे लेंगे डेल्टा n। डेल्टा n विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0, सॉरी यहाँ पे डेल्टा n निकालना है बेटा। यहाँ पे डेल्टा n कैल्शियम कार्बोनेट, ये उस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 माइनस 1, यस 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। ओके, तो R कितना है बेटा, 0.0821। तो Kc किसके बराबर होगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू Kp रेज टू पावर दिस। तो Kc में सीधे लिखूँगा Kp अपॉन RT। तो Kp कितना है इसका, 167 अपॉन 0.0821 इंटू 1073 केल्विन। बेटा ये जब कैलकुलेट करोगे तो 1.87। तो आंसर दोनों का आया बेटा। नाउ 7.6 फ्रॉम द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 14। ये बेटा 10 की पावर 14 याद रखो बेटा। यहाँ पे 8000 रिएक्शन बेटा ये है। बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन दिस इक्विलिब्रियम और एलिमेंट्री मॉलिक्यूलर रिएक्शन। व्हाट इज Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो Kc किसके बराबर रिवर्स का होगा बेटा, तो अगर ये Kc है, ये Kc डैश है, तो Kc डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Kc। ये तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो के सी डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के सी। तो के सी कितना है 6.3 इंटू 10⁻14, ये ऊपर जाएगा 10⁻14, 1/6, ठीक है, 1/6.3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज़ 1.59 इंटू 10⁻−15, ये आएगा बेटा आंसर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में प्योर लिक्विड्स और यहाँ पे प्योर सॉलिड्स को क्यों इग्नोर किया जाता है। क्योंकि इनमें क्या होता है बेटा, मोलर मास और डेंसिटी फिक्स्ड होती है, and so equilibrium does not change by the value of pure substances। इन प्योर सब्सटेंसेस की वजह से इक्विलिब्रियम में कोई भी यहाँ पे बाधा नहीं आती है बेटा, इसलिए हम यहाँ पे इनको इग्नोर करते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड O2 नेगेटिव। O2 रिएक्शन बिटवीन N2, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यह बेटा ऑक्सीजन O2 takes place as follows: 2 times N2 plus O2 gives 2 times NO2. If a mixture of 0.482 mole of N2 and 0.933 mole of O2 is placed in 10 liter reaction vessel and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is this, determine the composition of the equilibrium mixture। तो यहाँ पे किस किस का निकालना है हमें, यहाँ पे N2 का भी, O2 का भी और N2O का भी यहाँ पे निकालना है बेटा। ओके, तो बच्चे पहले मैं यहाँ पे ये इक्वेशन राइट डाउन करूँगा। N2 plus O2 it gives 2 times N2O, okay, 2 times N2। इनिशियल कंसंट्रेशन N2 का कितना है 0.482, O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.933, ओके, और यहाँ पे इसकी कितनी होगी बेटा 0। एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन 0.482 माइनस एक्स और इसका 0.933 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका एक्स लेंगे बेटा, क्या लेंगे एक्स लेंगे बेटा। ये हम यहाँ पे पुट वैल्यू करेंगे बेटा। दैट इज N2O का कितना है बेटा x हम लेंगे बेटा, और उसका 0.933 x, मगर ये 2 टाइम्स होगा तो ये x/2 होगा ना, यहाँ पे x/2 होगा बेटा। तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, क्या निकालना बेटा x का वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर ये x है तो ये x/2 होगा और ये 2x होगा, क्या होगा x/2, यस दिस इज x/2 और ये x होगा बेटा। अब जाके यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, किसके लिए N2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे, O2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर इसके बाद
यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आएगी बेटा? अच्छा, 10 लीटर फ्लास्क में, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए और इसके नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए और इसके नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए बेटा। ओके, नाउ वी यूज़ इक्वेशन दैट इज़ Kc। Kc इक्वेशन हमारे पास है N2O रेज टू पावर 2 अपॉन N2 रेज टू पावर 2 और O2। ठीक है, तो यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और Kc का वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है पहले से। Kc का वैल्यू कितना है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -37, 2 इंटू 10 की पावर -37। तो Kc है बेटा 2 इंटू 10 की पावर -37 इज इक्वल टू N2O का कितना है बेटा? x/10, x/10 नंबर ऑफ मोल्स, x/10, x/10 यहाँ पे हमें लेना है, या x/10, x/10, x/10 नंबर ऑफ मोल्स, इसके लेने पड़ेंगे x/10 मोल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं लूँगा x/10 का स्क्वायर अपॉन 0.482 माइनस x/10, इसका भी स्क्वायर इंटू 0.933 x माइनस x डिवाइड बाई 10। ओके बेटा, तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, x वैल्यू हमें यहाँ पे आएगा बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर -20। ओके बेटा, तो अब तो N2O कितना बना? दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -20 डिवाइड बाई 10, दैट विल बी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -21। ये आ गया बेटा हमारे पास आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रिक ऑक्साइड reacts with Br2 and gives nitrosyl bromide as per reaction given below. NO plus Br2 gives NOBr, where 0.087 mole of NO and 0.043 mole of Br2 are mixed in closed container at constant temperature. 0.058 moles of NOBr is obtained at equilibrium. Calculate equilibrium amount of NO and Br2. तो नाइट्रिक एसिड, तो बेटा रिएक्शन क्या है यहाँ पे? 2 टाइम्स NO इट प्लस Br2, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स NOBr। ओके बच्चे, नाउ 2 मोल्स ऑफ NOBr आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ NO। ओके, देयरफॉर 0.58 moles of NOBr is formed from 0. तो अगर इसके 0.0518, तो इसको भी कितने बनेंगे? 0.0518, क्योंकि Br2 क्या है बेटा? एक्सेस में। ओके, again one thing, 2 moles of NOBr formed from 1 mole of Br, 1 mole of Br2 यानी कि ब्रोमीन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 0.0518 मोल ऑफ NOBr is formed from 0.0581 divided by 2 mole of Br, that is equivalent to 0.0259 mole of NO।
तो मुझे बता इनिशियली अमाउंट ऑफ NO एंड Br कितना प्रेजेंट था। NO था बेटा 0.087 एंड Br2 कितना था 0.0437। इक्विलिब्रियम पे NO कितना होगा 0.087 माइनस 0.058 क्योंकि वो यूज हुआ ना, दैट इज 0.0352। और Br2 का कितना होगा, दैट इज 0.0437 माइनस 0.0259। ये होगा बेटा अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर 1। एट 450 kp इज दिस वन, ये 10 की पावर 10 है बेटा, बार फॉर द गिवन रिएक्शन। इक्विलिब्रियम ये है, व्हाट इज Kc, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng कितना आया बेटा यहाँ पे, ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 1 आया बेटा। टेम्परेचर 450 केल्विन है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT माइनस 1, तो Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT। Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT इंटू RT। अच्छा, हमें Kc निकालना है, Kc हमें निकालना है बेटा। यहाँ पे क्या निकालना बेटा, Kc। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट हियर Kc। चलो बेटा, Kc विल बी इक्वल टू Kp। Kp कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10 इंटू 0.0831। टेम्परेचर कितना है बेटा 450 केल्विन, तो Kc विल बी इक्वल टू 74.79 इंटू 10 की पावर 14 लीटर पर मोल। ये होगा बेटा इसका आंसर। तो ये है बेटा पहले 10 क्वेश्चंस।